नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसे हमारी पीछे से कारकांश की चर्चा चली रही और आपका कौन सा ग्रह आत्मकारक है उस पर हम बात कर रहे हैं, और वो आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और बाकी, हाँ, व्यक्तित्व स्वभाव आगे तो सब आ जाता है उसके अंदर ना। तो उस पर असर कैसा डालता है। तो हमारी यात्रा सूर्य और चंद्रमा तक हो चुकी। जिनका आत्मकारक ग्रह मंगल हो जाता है तो वो क्या प्रभाव रखता है या डालता है उनके ऊपर। तो जिन लोगों ने हमारा वीडियो कारकांश का देखा होगा तो उनके लिए तो बात सरल हो जाती, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा तो उनके लिए बात थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हमारी बात जो मैं आगे कहने वाला हूँ समझने में, तो उसको मैं समझाने का प्रयत्न हर वीडियो में एक लाइन दो लाइन कहना पड़ता है। तो देखिए, मैंने मंगल ही लिखा है यहाँ पर, अर्थात आज मंगल की बात करने वाला हूँ और किसी की, अर्थात आत्मकारक ग्रह अगर आपका मंगल है तो उस पर ही बात करने वाला हूँ और किसी पे बात करने वाला नहीं। इसलिए मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं। तो कुछ मित्रों का दो तीन वीडियो में कमेंट जरूर आया, तो आज मैं थोड़ा सा एक लाइन वो भी कह देता हूँ। सबने कहा अभी तक तो आप कुर्ते में ही देखा है। बात सही। तो मैं इसमें दिखता हूँ तो भाई जहां पे हूँ ठंडी का मौसम, तो कुर्ते में ठंडी लगने लगी थी, तो मैंने बोला कि चलो अभी जनवरी तक तो आप लोगों को ऐसे ही देखना पड़ेगा। और जहाँ रहता हूँ थोड़ा रेलवे लाइन भी है, तो ट्रेनें पास होती रहती तो आवाज आपको आती होगी। लेकिन अच्छा है कि ईश्वर ने वाणी ऐसी दी है कि आपको ट्रेन की आवाज थोड़ी धीमी लगती होगी, हमारी ठीक ही कम चल जाता होगा। तो आइए आगे बात करते हैं। तो बात हमने शुरू की कारकांश। तो मैंने सूर्य आत्मकारक बताया, चंद्रमा बताया, आज बारी है मंगल के जातकों की। और आगे चलें, हाँ आगे ही चलें, तो उसके पहले छोटी सी प्रार्थना करता चलूं जो हर वीडियो में करनी पड़ती है। जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया वो कर लें, उससे हमें बल प्राप्त होता है और ये शब्द हमेशा एक जैसे ही रहें। कुछ चीजें एक जैसी ही रहनी चाहिए, उसमें दोहराव की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। जैसे आपके चेहरे पे नाक, कान, आंखें वही रहनी चाहिए। बाल बढ़ता है उसको आप दोहरा सकते हैं, तो इसलिए सारे फैशन बालों पे आते हैं, आंख कान नाक पे नहीं आते। काट दिया, छांट दिया तो तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बढ़ते नहीं ना, वो जहां है वैसे ही रहते। तो कुछ चीजें समाज में, व्यक्तित्व में, शरीर में ऐसी होती है जिसमें बदलाव की जरूरत बिल्कुल नहीं होती और ना ही बदलनी चाहिए। तो आइए, वो विषय मेरा नहीं, तो देखिए, प्रार्थना कर लिया आप लोगों से, और लाइक करना, श्रद्धा करना तो आप लोगों के ऊपर है, मैं पहले ही बोलता रहा। आइए, तो ये मंगल मैंने सिर्फ लिखा है। मैं आज से मंगल की बात करूंगा, जिसका आत्मकारक ग्रह मंगल, तो क्या प्रभाव डालता है। तो एक लाइन कहनी पड़ेगी जिन लोगों ने हमारा कारकांश का वीडियो नहीं देखा, जिन व्यूवर्स ने नहीं देखा उनके लिए तो कहनी पड़ेगी। अब यूट्यूब है, रोज नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग देखते हैं। कारकांश मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ये एक लाइन आपके लिए, फिर आपके बारे में बताता हूँ, मंगल के बारे में। कारकांश मैंने बताया तो मैंने कहा था कि जो आत्मकारक ग्रह होता है वो अपने जैसा मनुष्य को बना देता है। लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो,
पिछले वीडियो में मैंने कहा कि चंद्र राशि से मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि चंद्रमा से ही राशि पकड़ी जाती। तो अगर आत्मकारक चंद्रमा हो जाएगा और उसी राशि में बैठ गया तो डबल फर्क हो जाएगा, मतलब 2 गुना स्वभाव ऐसी हो जाएगी। लेकिन मंगल चंद्रमा को छोड़ के बाकी तो कोई प्लेनेट राशि बताता नहीं, राशि तो सिर्फ चंद्रमा बताता। तो मंगल यदि आपका आत्मकारक हो तो कैसा फल देगा? तो मंगल आत्मकारक हो जाएगा तो आप जानेंगे कैसे अपनी कुंडली में, यदि आपने मेरा वीडियो पीछे का नहीं देखा है तो आइए मैं बताता हूं। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अंशों पे आपका मंगल बैठा है तो आपका आत्मकारक है। जैसे कि 1 से 30 अंश पे एक राशि में कोई भी ग्रह रहता है और उसके बाद वो मान लीजिए धनु लगन में कोई ग्रह बैठा है तो गोचर में प्लेन बदलते रहते हैं। तो 1 से 30 अंश जैसे ही धनु राशि में मान लीजिए मंगल ही बैठा, चलिए मंगल ही बात कर लेते हैं। तो मंगल बैठा है तो जैसे 30 राशि कंप्लीट होगी तो आप गोचर में देखेंगे, जिसको प्रेजेंट ट्रांजिट कहते हैं, उसमें बैठा है तो बदल जाएगा। 30 अंश का होते ही आगे मकर राशि में चला जाएगा, धनु राशि में बैठा है तो। लेकिन आपकी कुंडली में तो सदैव के लिए वहीं बैठा है ना। तो गोचर में क्या परिणाम होते हैं और ओरिजिनल कुंडली में, इसलिए जो लोग साल का प्रेडिक्शन, 6 महीने का प्रेडिक्शन, 1 महीने का प्रेडिक्शन देते तो माफी मांग लेते हैं। ओरिजिनल जो आपके प्लान बैठे हैं वो काम तो वही करने वाले हैं, लेकिन ये गोचर पे बताया जाता है। तो यदि गोचर पूरी तरह सही नहीं होता है, जो वर्तमान माफ कीजिएगा, जो आपके ओरिजिनल प्लेनेट जहां बैठे हैं वो कार्य करेंगे जरूर। तो मैंने कारकांश बताया था, तो कारकांश को एक लाइन बता देता हूं ताकि आगे आपको समझने में सरलता हो। कारकांश ये है, आत्माकारक प्लेनेट आपकी कुंडली में कौन सा है उसको पहचानिए। तो आज मंगल की बारी है, सूर्य चंद्रमा में भूल चुका हूं। तो कारकांश कैसे जानेंगे आप? बड़ा सरल पद्धति है उसकी। जो प्लेनेट आपकी कुंडली में सबसे अधिक अंशों पे, 28-29 अंश पे भी है या किसी का 16-17 अंश पे, लेकिन उसके नीचे सारे प्लेनेट होने चाहिए अंशों में, ऊपर नहीं। जो सबसे अधिक अंशों पे आपका प्लेनेट बैठा है वो आपका आत्मकारक प्लेनेट है, और उसके नीचे दूसरे नंबर पे जो बैठा है वो अमात्यकारक है। तो आज के समय में महामंत्री के लिए, अर्थात आपके आत्मा का सहयोगी प्लेनेट हो, तो आज मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, अर्थात आत्मकारक प्लेनेट की बात कर रहा हूं। तो जिनकी कुंडली में मंगल आत्माकारक है तो उनका स्वभाव कैसा होगा? लगन राशि कोई हो, स्वभाव यही होगा। लगन राशि दोनों पे प्रभावशाली हो जाएगा। तो मंगल प्रधान जो कुंडली होगी, अर्थात जिनका आत्माकारक प्लेनेट मंगल हो जाएगा, कैसे होंगे? शूरवीर, स्वभाव में बहुत चतुर, चालाक। इनकी, जैसे मैं चंद्रमा को बताया था कि नेत्र बहुत अच्छे होते हैं, इनके नहीं होंगे। कम अच्छे नेत्र होंगे लेकिन आकर्षक का केंद्र होंगे, और इनकी पैनी दृष्टि समाज के हर व्यक्ति पे हो। ये चतुर होते हैं लेकिन दिखावा बिल्कुल नहीं करते।
इसीलिए मंगल प्रधान जिसकी कुंडली होती है या जिसका लग्न में मंगल प्रधान होता है, तो वो लोग मिलिट्री मैन अर्थात फौजी, पुलिसमैन, जासूस, इन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं और वहीं इनकी उपयोगिता होती है। स्पोर्ट्समैन भी पाए जाते हैं, अर्थात जहां पे इनकी ऊर्जा उपयोगी हो, बहुत ऊर्जावान प्लेनेट है मंगल। सूर्य के बाद अगर कोई प्लेनेट ग्रह ऊर्जावान है तो वो है मंगल। गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, ऑक्सीजन का कारक है, लेकिन मंगल ब्रह्मांड में सेनापति बोला जाता है। और सेनापति कैसा होता है आप समझ लीजिए, राजा से भी ज्यादा चातुर रखने वाला, युद्ध में विजेता होने वाला, युद्ध में रणनीति को समझने वाला और रणनीति को सही दिशा ले जाने वाला। इसीलिए मंगल प्रधान कुंडली अगर हो जाएगी, अर्थात आपका आत्मकारक प्लेनेट मंगल हो जाएगा, तो आप इस स्वभाव के अवश्य पाए जाएंगे। बचपन की परिस्थितियां खराब हो गई तो आप सेना में नहीं जा पाए, स्पोर्ट्स में नहीं जा पाए या पुलिस वाले नहीं बन पाए, तो भी आप जन जीवन में ऐसा जीवन जिएंगे। उग्रता का स्वभाव होता है, धीरज इनमें अवश्य रहता है, लेकिन जब आपकी बहुत ज्यादा अपमानित किया जाए तो आप धीरज खो देंगे और फिर वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं। इसलिए मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा अन्य आत्मकारक लोगों से कि मंगल प्रधान एक बार सूर्य क्षमा कर देगा, मगर ये नहीं करते। फिर क्षमा इनमें तभी तक रहती जब तक आपने इनके स्वाभिमान को छुआ नहीं। एक बार आपने इनके स्वाभिमान को छू लिया, अर्थात छू लिया मतलब गलत तरीके से, सम्मान कहा ना, मिलिट्री मैन होते हैं फोर्स में, मतलब कोई भी फोर्स हो, जहां इनकी बुद्धिमत्ता, बलवत्ता और इनके ऊर्जा और देशभक्त पक्के होते हैं, उसका लगेगा तब वहां तक तो एकदम सही, सुशील, सरल आपके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन आपने जैसे वो सब चीजों को गलत तरीके से छू लिया, अर्थात बोली से या ताने से या किसी भी चीज से, तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है। अगर कारक है तो मंगल, अगर अकारक हो गया तो ये चोर, डाकू और गुंडे भी बनते, उसमें भी ऊर्जा लगती है। आप गलत फहमी मत रहे समाज के लोग। शक्ति का जहां भी प्रदर्शन, प्रदर्शन नहीं, उपयोग, प्रदर्शन शब्द मैंने गलत इस्तेमाल किया, शक्ति का जहां उपयोग लगेगा तो वहां ये पाए जाएंगे। इनके स्वभाव को समझना बहुत कठिन कार्य है। जैसे किसी फौजी, सीबीआई, आईबी, जो भी अपने देश में पाई जाती है या बाहर की एजेंसियां, उनमें ये अधिक पाए जाते हैं और उसमें ही इनकी रुचि रहती है कि वहीं पे बल और बुद्धि दोनों का उपयोग होता है। तो बुद्ध से इनकी पट्टी नहीं, अर्थात चतुर आप बने तो आपसे बड़े चतुर हैं, फिर आपको इसी पटकेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सेनापति ब्रह्मांड का और राजा सूर्य, तो सूर्य के बाद इनका ही प्रभुत्व संसार में चलता है, ब्रह्मांड में भी चलता है। तो ये क्या है कि पूरा प्रभुत्व इसलिए दिखाते हैं कि इनको भूमि पुत्र भी बोला जाता है, इस धरती की भी बड़े नजदीक है। इस धरती में कुछ अच्छा नहीं होता तो इनको अच्छा लगता नहीं। इनको कोई रसिया बन के फंसा नहीं सकता,
अर्थात महिला हो या पुरुष, ये बिल उद्दंड होते हैं तो जो डाकू बन जाते हैं, और सौम्य स्वभाव होते योद्धा। तो मुख्यतः ये मंगल प्रधान जो कुंडली है वो योद्धा की कुंडली है, मैं बात साफ कह दूं। और आजकल योद्धा की भूमिका को समझना चाहता नहीं। तो समय बदलता है तो चीजें बदलती, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बदलती। राजनीति में बड़े पटु होते हैं, राजनीति उनको बहुत अच्छी आती है, क्योंकि राजा को कैसे सुरक्षित रखना है और राजा को कैसे संतुलन में रखना है, उसकी सुरक्षा, ये वो सबकी जिम्मेदारी इनके पास होती है। तो जो राजा बन गए आज के समय में, लोकतंत्र में मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी कहिए, सुरक्षा यही करते हैं। उससे ज्यादा सजग इनकी आंखें होती, पैनी नजर रखते हैं समाज पे, तो ही तो बचा पाते हैं। इसलिए इस आत्मकारक ग्रह किसी का मंगल है, राशि और लग्न कोई भी हो, आप अपने स्वभाव को देख लीजिए। जैसे कि तुला लग्न शुक्र का, रोमांटिज्म पालते हुए भी ऐसे होंगे, ये वृषभ लग्न हो जाएगा। बुध का लग्न पालते हुए भी व्यापारी लग्न, ना ना ना, उस लग्न के भी होगा। अगर आत्मकारक प्लेनेट इनका मंगल हो जाएगा तो उस क्षेत्र में जरूर जाएंगे, जिस क्षेत्र में बातें कर रहा हूं, जहां ऊर्जा काम लगती है, अर्थात उपयोग होता है। वो क्षेत्र मिलिट्री का हो सकता है, फोर्स, फोर्स मतलब कोई, अब सबका नाम गिनाया जाऊं तो वीडियो लंबा होता है। या स्पोर्ट्स हो जाए, स्पोर्ट्स मतलब कोई भी, उसमें क्रिकेट जरूरी नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स। तो जहां इनको सही दिशा दी जाए तो ये मंगल प्रधान, अर्थात मंगल आत्मकारक जिसकी कुंडली में बैठा, वो करिश्मा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो लगन कुछ भी हो, उसको माने बिल्कुल नहीं रखता। बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण दे सकता हूं, चलिए सचिन के लिए कन्या लगन के बारे में क्या क्या बोलते थे, मगर वो स्पोर्ट्स पर्सन हुआ तो नाटे कट का, छोटे कट का आदमी क्या कर गया। तो इनमें एक अजीब सी ऊर्जा, एक शक्ति होती है। कई बार ये बाकी ग्रह स्थिति खराब है तो देर से उभरते हैं, मगर उभरते हैं तो कमाल करते हैं। आत्मकारक ग्रह है तो हीरो बनेगा, नहीं है वो ग्रह आत्मकारक तो दूसरी अलग अलग कुंडलियों में फिर वो चोर डाकू और माफिया पता नहीं क्या क्या भी बनाता है। लेकिन वो लगेगा ऊर्जा में, मतलब जहां साहस का विषय आएगा तो वहां मंगल जरूर रहेगा। बगैर मंगल के आदमी को साहसी होता नहीं। तो साहसी बाकी भी ग्रह नक्षत्र सब होते हैं, लेकिन वो इसका विषय अलग हो जाता है। ये दुर्गम से दुर्गम पहाड़ियां डांटने के लिए तैयार रहता है, गरीबी में भी आपसे लड़ लेगा। बाकी आत्मग्रह प्लेनेट, सूर्य को छोड़, सूर्य भी कुछ ऐसे ही होता है। बाकी आत्मकारक प्लेनेट इतने संघर्षशील नहीं होते हैं। ये आत्मकारक प्लेनेट ग्रह, हिंदी में बोले तो प्लेनेट ग्रह तो एक ही बात है, आज के समय में सब समझते ही हैं। तो ये करिश्मा इसका इस क्षेत्र में रहता है, जिसमें आत्मकारक ग्रह मंगल हो जाएगा। 100% स्वभाव मनुष्य का वैसा ही हो जाएगा, लग्न कोई भी हो। मैंने पहले ही बोल दिया कारकांश बताते वक्त कि लोग आजकल आत्माकारक प्लेन को पकड़ते नहीं, ना ना ना, आत्मा ही सब कुछ है। जिसका जो भी ग्रह आत्मकारक हो जाएगा, मनुष्य को वैसा स्वभाव का बनाता अवश्य। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। तो अपनी यात्रा विषय क्या मंगल तक हो चुकी है, अगली बारी बुद्ध की। तो बुद्ध किसी का आत्मकारक हो जाए तो कैसा स्वभाव, कैसा विचार देता, उस पर बात करेंगे। तो चलते चलते छोटी सी प्रार्थना फिर है,
जिन लोगों ने आज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो कर लें। तो आइए मिलते हैं अगले विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।